अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 66 एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक नया सिलसिला ये स्टार्ट किया है कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम है उनको भी मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये पॉइंट है 7 एंड -9। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को उर्दू में कहते हैं उफ़क़ी लाइन। पी इसको मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने पी कंसीडर कर लिया 7 और -9। ये जो पहला होता है इसको मैंने कहा x1 और ये जो दूसरा होता है इसको मैंने क्या कहा y1। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मेरे पास देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उफ़क़ी लाइन। अब इनके दरमियान एंगल कितना होता है 0। थीटा कितना लेना है मैंने 0। अब यहाँ पे उसने बोला है कि बनाना है इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इक्वेशन इस फार्मूले से बनाई जाएगी, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 ये आ गया, y1 ये आ गया, रह गया m क्या चीज़ है, स्लोप, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, ढलवान। ठीक है, स्लोप का फार्मूला ये होता है y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, ये m का फार्मूला होता है। और दूसरी तरफ m का फार्मूला, अगर मेरे पास y2 और y1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा लूँगा। अब यहाँ पे उसने हॉरिजॉन्टल यानी कि उफ़क़ी लाइन बोला है, तो थीटा कितना है 0। टेन 0 कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आता है 0। m की वैल्यू कितनी आ गई, m की कीमत आ गई 0। अब ये देखें, बाई पुटिंग वैल्यू, उर्दू में मैंने लिखा है कीमत दर्ज करने से, इस मुसावात के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। y1 मेरे पास माइनस था 9, ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 0 सब से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या बन गया, y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, बी पार्ट मेरे पास वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3, यानी कि वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, अमूदी लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अमूदी लाइन बनाई है ऐसे। यहाँ पे एंगल कितना है 90 का। अब एंगल 90 है तो मैं स्लोप मालूम करूँगा, यानी कि ढलवान मालूम करूँगा, टेन 90 कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा, टेन 90 पुट करूँगा तो कितना आएगा इन्फिनिटी। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब आगे है जी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू ये खड़ी, x1 की वैल्यू ये खड़ी और m ये आ गया। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, बाय पुटिंग वैल्यू यानी कि कीमत दर्ज करने से, y माइनस 3 बराबर इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इन्फिनिटी इधर आके डिवाइड होगी तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी जब डिवाइड करती तो वो क्या हो जाता है जी 0। तो x प्लस 5, ये इसको सीधा करके लिख लें तो ये इक्वेशन बन गई। सी पार्ट है हमारे पास, a -6 5 एंड स्लोप। अब उसने यहाँ पे देखें, उसने स्लोप दे दी यानी कि ढलवान उसने दे दी। पहले मैंने m मालूम किया था, अब मेरे पास m पहले ही आ गया। वो m कितना है जी 7 है, a दिया हुआ इसमें पहला पार्ट, उसी तरह -6 दूसरा, y1 हो गया 5, एक m मेरे पास 7 है। इक्वेशन के अंदर अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, m की जगह पे मैं 7 रखूँगा, तो ये m जो है, ये 7 जो है ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 7x माइनस माइनस प्लस 7 6 42 42। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा मैं इधर ले जाऊंगा, समझ रहे बात, क्योंकि x को मैं पॉजिटिव रखूँगा तो ये इधर आएगा, तो -y प्लस 42 ऐसे का ऐसे, ये इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये मैं इसको घुमा के लिख देता हूँ, क्या करना है घुमा के, ये इधर लिख दिया, 0 उधर लिख दिया, 7x माइनस वाई 42 और 5 कितना हो गया जी 47, 47 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई जी इक्वेशन। अब नेक्स्ट मेरे पास डी, तो डी देखें,
पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप कितनी दी हुई है जी 0। अब आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा, पहले को x1 दूसरे को y1, m मेरे पास 0 है। इक्वेशन आगे लिखनी है आपने। मसावात जो है मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसी तरह से आगे लिखा बाय पुटिंग वैल्यू, कीमत दर्ज करने से उसके अंदर कीमत। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, जो कीमत हमारे पास माइनस में हो ना तो ब्रैकेट लगा लें ताकि माइनस माइनस दोबारा हम प्लस कर सकें। 0 इधर मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा 0, y प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। आगे है जी ई पार्ट मेरे पास। यहाँ पे ई पार्ट देखें -8 5 एंड स्लोप अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, गैर वाज़े। ठीक है, समझ आ गई ना, ये गैर वाज़े है। x1 y1, ठीक है, x1 -8 y1 5। उसी तरह से इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये अनडिफाइंड माइनस ये इन्फिनिटी ये इधर आएगा, इस सारे हिस्से को 0 कर देगा। ठीक है, ये देखें, ये इस सारे हिस्से को क्या कर दिया इसने 0 इज इक्वल टू x प्लस 8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये सीधा करके अब लिख दें x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन। अब मेरे पास है जी f पार्ट, f इज इक्वल f है थ्रू, ये दो पॉइंट दिए हैं -5 -3 9 -1। इसको पहले को मैं लेता हूँ x1 और ये लेता हूँ y1, दूसरे वाले को x2 और ये वाला y2। मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास x1 और y1 x2 y2 दोनों वैल्यू हों, आप स्लोप का ये फार्मूला लगेगा। अब टेन थीटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 मेरे पास क्या है -1 माइनस -3 9 माइनस -5। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये हो गया जी -1 प्लस 3 9 प्लस 5। अभी देखें जी तो वो कितना बन जाता था कि 3 माइनस 1 वो 2 हो गया, 4 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 2 ओवर 14। अब ये कटेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 1 ओवर 7 बन गया। मुसावात लिखनी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन के अंदर मेरे पास दो पॉइंट थे, एक को मैंने y1 x1 लिया था, एक को x2 y2 लिया था। तो इक्वेशन के अंदर y1 और x1 वाला पुट करना है, दूसरा पॉइंट नहीं पुट करना। जिसको आपने x1 और y1 कंसीडर किया है ना, जिसको आपने x1 और y1 फ़र्ज़ किया है वो पुट करना है। अब y1 मेरे पास है -3, माइनस माइनस यूँ प्लस हो जाएगा, और x1 कितना था -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/7 7 इधर डिवाइड, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई इक्वल एक्स प्लस 5। ये इधर मल्टीप्लाई 7y प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे देखें x को मैंने क्योंकि प्लस रखना है, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, x माइनस 7y प्लस 5, ये इधर माइनस होगा तो ये कितना होगा -21। अब सीधा करके लिख लें, x माइनस 7y 21 में से 5 गए -16, ये इसका आंसर बन गया। अब आगे है जी हमारे पास जी, y इंटरसेप्ट है जी मेरे पास -7 एंड स्लोप है -5। y का आते 7 है और ढलवान कितनी है 5। ढलवान देखो m जो मेरे पास वो मैंने ले ली -5। ठीक है, अब जो c है ये y इंटरसेप्ट जो होता है ना ये c होता है। यहाँ पे इक्वेशन तब्दील हो गई है, जब मेरे पास y इंटरसेप्ट है तो ये इक्वेशन लगनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मुसावात अब यहाँ पे ये लगनी है, जो पहले हम लगा रहे थे उसमें x1 y1 था, अब वो वाली नहीं लगनी। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने x इंटरसेप्ट दे दिया है, यानी कि y काते दे दिया है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, तो ये आपके पास मुसावात बनेगी। इसको प्लस बनाने के लिए ये इधर आ जाएगा 5x प्लस वाई, ये भी इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है
एक्स इंटरसेप्ट दे दिया -3 और वाई इंटरसेप्ट उसने दे दिया है जी 4। एक्स का थे -3 और वाई का था कितना है जी 4। अब एक्स काते और वाई काते का फार्मूला और हो जाता है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा एक्स बटा ए जमा वाई बटा बी बराबर 1, ये वाला लगेगा एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। तो इसमें मैं एक्स काते के लिए मैं लेता हूँ ए, ठीक है, -3 और वाई काते बी है वो हो गया 4, सही हो गया। तो ये लिखेंगे जी एक्स ओवर -3 प्लस वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है नेक्स्ट जी, इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेना है, कैसे लेना है जी, 4 और 3 का एलसीएम कितना, ये माइनस जो ना ये ऊपर चला गया, ठीक है, 12, 4 3 ज़ार 12, ठीक है, 4 आंसर बना, 4 को ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई किया, इस तरह 4 3 ज़ार 12, 3 आंसर बना, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये 12 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। इसको प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये इधर जाएगा 4x -3y प्लस 12। अब इसको सीधा करके लिख दो तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, सही है। एक्स इंटरसेप्ट -9 और स्लोप है जी 4 सॉरी, तो एक्स का आते -9 और ढलवान कितनी है जी -4, तो x का आता है जी -9। अब यहाँ पे जब वही वाली बात आ गई जी, अगर मेरे पास y का आता होता ना तो फिर मैं लगाता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लगा सकता क्योंकि उसने x का आता दे दिया और x खाते के y खाते के साथ होता, फिर मैं ये वाला फार्मूला लगाता, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला। अब ये सारी चीज़ें नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा जी x है -9 और y जो है वो मैं 0 ले लूँगा, x1 -9 और y क्या ले लिया मैंने 0, इसको पॉइंट बना दिया। स्लोप -4 है, उसी तरह से मैंने इक्वेशन लगाई, इक्वेशन के अंदर अब मैं वैल्यू को पुट करूँगा, y -0 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे x1 कितना था, माइनस था, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, -4x, ये अब दोबारा अगेन माइनस माइनस प्लस को माइनस, ये प्लस ये हो गया ना प्लस, ये समझे ज़रा, माइनस माइनस प्लस था, अब ये दोबारा -4 से मल्टीप्लाई किया तो फिर माइनस बन गया, ठीक है। 9 4 ज़ार 36, ये प्लस करने के लिए ये इधर जाएगा, y प्लस 4x प्लस 36, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए है हमारे पास 3 और 5, बी है 9 एंड 8। उर्दू में ये बनेगा नुकात ए और बी को मिलाने वाले किता खत के अमुदी नासफ की मुसावात। ए को x1 y1 कह दिया, बी को x2 y2 कह दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। अब यहाँ पे ये पॉइंट ए और बी दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब ये ए और बी मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। अब इनको यहाँ पे बनाना, हमने क्या बनाना है, किता खात के अमुदी नासफ। ये अमुदी नासफ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये असल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है और इसकी हमने मुसावात मालूम करनी है। बात समझ आ गई। यहाँ किसी सी पॉइंट पे ये ए और बी वाले पॉइंट को कट कर रही है। ए हमारे पास क्या 3 और 5 और बी हमारे पास क्या था 9 और 8, ठीक हो गया। अब ये कोई अमूदी नासफ वाली लाइन थी, ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, या फिर मैं इसे क्या कहूँगा, अमुदी नासफ, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह x1 y1 तो मैंने ले लिया, स्लोप मालूम कर ली, स्लोप आ गई हमारे पास 1/2। ये m1 यानी कि इसकी स्लोप आई है, मुझे इसकी स्लोप चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है, अमुदी नासफ की ढलवान के लिए फार्मूला होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये क्या है जी, ये फार्मूला है,
किसके लिए? अमूदी नासब, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए ये फार्मूला है, ये ज़हन में रखना है। और जो होता है ना पैरेलल बाइसेक्ट पैरेलल लाइन के लिए फार्मूला और होता है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस लाइन को मैं कह देता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं कह देता हूँ इसको M1, सॉरी यहाँ पे M1 इसको कह देता हूँ, और इसको मैं क्या बोलूँगा, ये M2 है। अब ये M1 और अब मुझे M1 की स्लोप तो मैंने निकाल ली, वो 1/2 थी। M2 की कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी, फार्मूला M1 M2 इज इक्वल टू -1। अब M1 इज इक्वल टू -1/M2। M1 कितना था? 1/2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना तो ये कितना बन जाता है? -2। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट है जी मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। तो वस्ती नुक्ता जैसे कहते हैं इसको, जो मैंने आपको पता है ए बी लाइन के सेंटर में मैंने सी डाला था। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटा 2 y1 + y2/2। वैल्यू पुट करनी है और ये मिड पॉइंट हमारे पास, ये सी वाला मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब पहले को मैं x1 कहता हूँ, दूसरे को क्या कहता हूँ? y1। अब इसकी आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब तो आसान हो गया, मेरे पास स्लोप भी है, x1 भी है, y1 भी है। x1 कितना था? 6 था, और y1 कितना था? 13/2 था। अब इस हिस्से का मैं क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा। 2 एलसीएम आया, ये y के नीचे मैं क्या करूँगा? 1 लिखूँगा। 1 2 ज़ा 2, 2 आंसर बना, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, -2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बना, वो उस 1 को जो आंसर बना ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गया। ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया? -4। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4x +24, ठीक है। अब +24 हो गया। अब इसको प्लस करने के लिए ये इधर ले आओ, 4x + 2y -13, ये इधर आके -14, और ये -37। ये मेरे पास क्या बन गई जी? इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड एन इक्वेशन। एक मुसावात मालूम करें ऑफ लाइन, एक लाइन की जो इस पॉइंट से गुजर रही है, और वो लाइन परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप है -3/2। से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें जो कि इस ख़त पर अमूद हो, और इसकी ढलवान कितनी है जी? -3/2। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहाँ पे देखें जी, ये फ़र्ज़ करें कोई एक पॉइंट था जिसको मैं ए कह देता हूँ, तो इसको मैं ज़रा इधर करता हूँ। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया ए, और ये है ए कितना है जी? मेरे पास कितना दिया हुआ था? -4 -6, ये एक पॉइंट दिया हुआ था। अब ये वाले जो लाइन है, ये एक नई लाइन है जिस पे परपेंडिकुलर है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये जो नई लाइन जिस पे ये परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप कितनी है? उसकी स्लोप है जी, इसको मैं M1 कह देता हूँ। इसकी स्लोप कितनी है जी? कितनी दी गई थी? -3/2, ये इसकी स्लोप। अब M1 M2 कितना होगा? ये मालूम करें। ये x1 y1, इसकी M2 मालूम करने के लिए आपको पता है कि जिस तरह मैंने पहले आपको समझाया था, M1 M2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको उल्ट भी दो और साइन भी चेंज कर दो। 3/2 का है तो 2/3, और माइनस है तो प्लस, ये M2 हो गई। समझ आ गई? अब यहाँ पे इक्वेशन लिखी मैंने, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। m कितना था? 2/3। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। ये 3 इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, सही है। 3y + 6 3 * 18, 2x + 8, ये इधर प्लस ही रहेगा, इसलिए मैं सारे हिस्से को इधर लाऊंगा। 2x - 3y + 8 - 18, समझ आ गई? तो इसको अब मैं सीधा करके लिखता हूँ, 2x - 3y - 10। ये मेरे पास इसकी क्या बन गई जी? इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वेशन ऑफ लाइन
थ्रू 11 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24 से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें जो कि इस ख़त के मुतवाज़ी हो जिसकी ढलवान -24 है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें एक पॉइंट P वाली ये एक लाइन है जो कि कितनी है जी 11 और -5। एक और ख़त है जिसके ये पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, मुतवाज़ी। अब ये है इसकी स्लोप m1 कितनी है -24। अब पैरेलल लाइन का आपको पता होना चाहिए, जब पैरेलल लाइन हो जिसे क्या कहते हैं जी मुतवाज़ी, तो उसकी स्लोप m1 इक्वल होता है m2 के। समझ आ गई बात कि नहीं, यानी कि दोनों लाइनों की स्लोप बराबर होती है। ये अगर अमूदी था यानी कि परपेंडिकुलर था तो फिर क्या होता है m1 m2 इज़ इक्वल टू -1। ये दोनों क्या थे जी फार्मूले। अब मैं ये यूज़ करूँगा, पहले ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो m2 मेरे पास कितना निकलेगा -24। पॉइंट ये हैं x1 y1। उसी तरह से मैं इक्वेशन लिखूँगा मुसावात y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -24 से अंदर मल्टीप्लाई किया -24x माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 264। प्लस बनाने के लिए ये इधर आ जाएगा 24x प्लस 5 प्लस y प्लस 5, ये माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर प्लस में था। तो इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।